आज के इस वीडियो में हम 25 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इससे आपको आगे आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट से आपको आगे बहुत काम आने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आप, आई हैव सीन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन दिस सिटी। अब हमें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो हमें एक वर्ड तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, क्या? इम्पोर्टेंस, मतलब किसी ना किसी के यहाँ इम्पोर्टेंस की बात चल रही है। ठीक है, अब इतना तो हमको पता है कि हिस्टोरिकल लिखा है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होती है जहाँ पर हम देखने आते हैं ऐतिहासिक चीज़ें। ठीक है, तो ऐतिहासिक सिटी की बात तो है, ठीक है, बट यहाँ पर क्वालिटी भी बता दी गई कि वो उसके इम्पोर्टेंस की बात चल रही है। तो आर्टिकल ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। नो आर्टिकल मीन्स बेटा यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए एंड द में से कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? द क्यों आएगा? क्योंकि सिटी तो ओके, लेकिन सिटी कौन से? हिस्टोरिकल, वो भी ओके, बट वहाँ पर उसकी क्वालिटी की बात चल रही है, इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे। और जहाँ पर भी इम्पोर्टेंस बताते हैं, मैंने आपको आर्टिकल की वीडियो में क्लियर बताया था कि वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? द। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई हैव सीन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन दिस सिटी। क्वेश्चन ये बनता है कि अब ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा? एन लगता है जहाँ पर वॉवेल्स हो। वॉवेल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और जहाँ पर वॉवेल्स नहीं रहते तो वहाँ पर क्या लगता है? ए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द बॉय फ्लिंग द ब्लैंक्स द बर्ड। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा कैच, कैचेस और कैचेस। कैचेस दो बार रिपीट हो गया है, तो कैच और कैचेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैच आएगा कि कैचेस आएगा? तो देखिए, ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो बॉय क्या है? ही, लड़का है, तो ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? ई एस या एस लगा सकते हो। तो कैच का क्या हो जाएगा? कैचेस। सिंपल वाला तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ही, शी, इट, नेम के साथ क्या लगाते हैं? हम एस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिलिंग द ब्लैंक्स नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब कि जो कुछ नॉलेज है वो डेंजरस थिंग हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास अ लिटिल, लिटिल और फ्यू। फ्यू आने का सवाल ही नहीं उठता, तो हम कंफ्यूज होंगे अ लिटिल और लिटिल में। तो देखिए बेटा, अ लिटिल मीन्स होता है कि कुछ, कह सकते हैं हम कि ना के बराबर। ठीक है, तो कुछ ऐसा नॉलेज आपको थोड़ा है लेकिन थोड़ा नहीं है, तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, और लिटिल मीन्स होता है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका, आई थिंक इट फिलिंग द ब्लैंक्स रेन टूडे। अब हमें अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है तो मत कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए आप, ऑप्शन क्या है आपके पास? मे, मस्ट और कांट। मैं आपको तीनों के हिंदी मीनिंग बताती हूँ, उसको कोलरेट करके आप इसमें फील कर सकते हो। देखिए, मे मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि पोलाइटली रिक्वेस्ट, है ना, जहाँ पर हम रिक्वेस्ट करें, जब अपन नहीं बोलते मे आई कम इन सर, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई टेक अ पेन, मतलब जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो हम मे का लगाते हैं। सेकेंड मे का यूज़ होता है कि जब कुछ पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, मस्ट मीन्स होता है कि बिल्कुल कन्फर्म, कह सकते हैं हम बिल्कुल कन्फर्म, ऐसा करना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। कांट मतलब आप जानते हैं, कांट लिखा हुआ है मतलब कि कैन नॉट। तो कैन नॉट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम नेगेटिव बोलना चाह रहे हो। तो हम एक कैसे कह सकते हैं कि आज बारिश बिल्कुल नहीं होगी, जैसे कि अभी अभी आपको पता है कि बारिश का तो सीज़न है नहीं, लेकिन देखो फिर भी बारिश हो रही है ना, तो हमें कंफर्म नहीं कह सकते कि बारिश जो है वो केवल जून जुलाई में होगी। कंफर्म नहीं कह सकते, बारिश जो है वो जनवरी में भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी सी जब रहती है तो हम यूज़ क्या करते हैं? हम किसका यूज़ करते हैं? मे का। तो द करेक्ट आंसर इज मे, MAY, मे। नेक्स्ट देखिए, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी में बहुत ही कुछ ऐसी, कह सकते कुछ प्रीशियस बुक्स है। तो मच, एनी या सम। मच का यूज़ तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं मच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना। तो बुक को तो हम गिन सकते हैं, तो मच का यूज़ तो होगा नहीं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हाउ मच वाटर, है ना, यू हैव ड्रिंक। या फिर मच आप समझ गए होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, पानी को गिन सकते हैं कि नहीं, तो मच आ जाएगा।
अब बच रहा है हमारे पास एनी और सम। तो सम लगता है हमारा बेटा पॉजिटिव सेंस में, जब कोई सेंटेंस पूरा पॉजिटिव हो, जस्ट लाइक दैट। ये वाला सेंटेंस देखिए पूरा पॉजिटिव है। और एनी लगता है हमारा नेगेटिव में, मतलब जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जिसमें नॉट लगा हो। प्लस एनी लगता है हमारा क्वेश्चन टैग में, जब आपका क्वेश्चन बन रहा हो, जैसे कि देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। मतलब कि यहाँ पर नॉट तो है ही नहीं, तो हमारा क्या आएगा सम, और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज सम। अगर यहाँ पर नॉट लगा रहता तो क्या आ जाता एनी, क्वेश्चन पूछता तब भी क्या आ जाता एनी। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। 6 देखिए, माई ब्रदर इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंजीनियर। मेरा जो भाई है वो इंजीनियर है। अब देखिए इंजीनियर होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, आज मेरा भाई है कल आपका भाई बन सकता है, ठीक है। किसी की सिस्टर है तो वो किसी की सिस्टर भी बन सकती है, इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो द तो आएगा नहीं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं इंजीनियर है तो बहुत बड़ी बात है ना। इंजीनियर कोई भी बन सकता है, आज मेरा भाई है तो कल आपका बन सकता है, आपके पापा है तो किसी के पापा बन सकते हैं, इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर इंजीनियर में कुछ क्वालिटी बताते कि मेरा भाई तो इंजीनियर है लेकिन उसने ये क्वालिटी है, उसने ये अचीव किया है, तब हम क्या लगाते द, तो द तो आने का कोई सवाल नहीं बनता। अब हमारे पास कंफ्यूजन होने के लिए 2 ही ऑप्शन है, ए और एन। तो माई ब्रदर इज, ई दिख रहा है हमको, मतलब ई वॉवेल्स तो है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे ए एन एन, तो ये सही हो जाएगा। बट कभी कभी ही सही होता है, कभी कभी सही नहीं होता, तो हमें इसको लिख के देखना पड़ेगा। इंजीनियर को अगर हम लिख के देखें बेटा तो ई से होगा, और ई से क्या बनता है ई फॉर एलिफेंट, और ई फॉर एलिफेंट क्या है आपका वॉवेल से, तो वॉवेल से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं 7th नंबर का। डिड यू बाय फिलिंग द ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था एनी और सम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो तब होता है जब व्हाट लगा रहे या फिर व्हेन लगा रहे या फिर वाई लगा रहे, तब क्वेश्चन पूछते। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो क्वेश्चन कैसे हुआ। पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, हम इससे भी कोलरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें इतना बेसिक पता ही होना चाहिए कि डिड लगा हुआ है आगे, इट मीन्स क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है, क्योंकि बच्चे ये समझ जाते हैं, तो आप इससे इसको कोलरेट कर सकते हैं। डिड यू बाय फिलिंग द ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप, क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब क्या लग जाएगा बिना माइंड लगाए एनी, ओके। अब 8 नंबर का देखिए, आई डोंट लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस मोबाइल्स। मतलब कि मैं इस, अपन को मतलब नहीं समझना है, ठीक है। अब देखिए आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो नाइदर मीन्स तो होता है आपका कि ना तो ये ना तो ये, नाइदर। आइदर मीन्स होता है या तो ये या तो ये। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो आई डोंट लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस मोबाइल्स, मतलब कि मुझे या तो ये भी पसंद नहीं आ रहा है और ये भी पसंद नहीं आ रहा है इन मोबाइलों में से, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आइदर। क्योंकि जब मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता तो क्या आ जाता है नाइदर, लेकिन मुझे ना तो ये पसंद आ रहा है ना तो वो पसंद आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आइदर, करेक्ट। अब देखिए 9th, यू फिलिंग द ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिएगा। यू फिलिंग द ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि हमें स्टॉप कर देना चाहिए स्मोकिंग को, तो वुड आएगा कि शुड आएगा। जब हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये अब स्टॉप कर देना चाहिए, जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा शुड, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। वी आर गोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स अ मैच टूडे। ऑप्शन है आपके पास प्लेइंग, दूसरा है टू प्ले या फिर प्लेड। तो देखिए वी आर गोइंग आईएनजी लगा है, इट मीन्स कि जब आईएनजी लगा है तो ईडी वाला तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो ही गया। अब हमारे पास ऑप्शन है या तो प्लेइंग आएगा या टू प्ले आएगा। तो देखिए वी आर गोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स, वी आर गोइंग प्लेइंग अ मैच टूडे नहीं आ सकता, तो आएगा इसका आंसर वी आर गोइंग टू प्ले। क्या आएगा,
गोइंग टू प्ले, हम नहीं बोलते आई एम गोइंग टू स्कूल, उस तरीके से। तो क्या आ जाएगा इसका, वी आर गोइंग टू प्ले। ओके।